हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेलकम बैक टू द अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कि कल क्या होने वाला है, एग्जिट एंट्री एग्जिट पॉइंट कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कैसे फिक्स करना है कल के लिए। और पूरा वीडियो रहेगा प्राइस एक्शन पे, फेयर वैल्यू गैप के, लिक्विडिटी स्वीप की एंट्री पे, उन सब की हम आज बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर द पटेल ट्रेडर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले निफ्टी में आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो इधर हम देखते हैं कि मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है। अभी यहाँ से सपोर्ट पूरा लिया है नहीं, ताकि हम मान सकते हैं कि मार्केट कल भी थोड़ा डाउन टर्म मूवमेंट दिखा सकती है। और अगर लिक्विडिटी स्वीप पे आना है तो इस जगह पे मार्केट अपना लिक्विडिटी स्वीप बनाएगा, इसे ब्रेकआउट करके इधर नीचे आने के बाद वहाँ से हमें एक अपर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि था स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अभी आ जाते हैं हावरली टाइम फ्रेम पर। तो हावरली टाइम फ्रेम पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। आज मार्केट ऑलमोस्ट डाउन मूवमेंट में ही रहा है और हमारे अगले वाले मतलब फेयर वैल्यू गैप को भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। ठीक है, तो हावरली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सेल साइड का ही ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू गैप हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम इसे कंसीडर करेंगे ये वाला। ठीक है, लेकिन अपने को करना है इंट्राडे, तो एनालिसिस करेंगे 15 मिनट चार्ट पे। तो ऑलमोस्ट इधर आप देख सकते हो कि इधर एक सपोर्ट जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ऑलरेडी कवर कर चुका है, लेकिन इसे भी हम कल के लिए कंसीडर करेंगे। इसके आसपास हमें कहीं एंट्री मिल जाए तो ये एक जोन है। इसके अलावा अगर दूसरे जोन की बात करें तो इस जोन पे मार्केट कभी आया नहीं था, अभी फ़िलहाल ही आया है। तो देखो, इस जोन पे मार्केट अभी अभी आया है, तो ये ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है, लेकिन अपर साइड मूवमेंट देखने को हमें नहीं मिला है अभी इससे। तो शायद यहाँ से भी अपर साइड मूवमेंट आ सकता है। सेल साइड के लिए कोई फेयर वैल्यू गैप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें मार्केट स्ट्रक्चर की कि कल के लिए क्या प्लानिंग है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये वाली है। तो सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन बहुत दूर से आ रही है, दिल्ली की है। ठीक है, और ये है। तो हमारी सबसे पहली एंट्री रहेगी ब्रेकआउट पे, जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उसकी साइड। ओके, अगर मार्केट जिससे रीटेस्ट करता है तो रीटेस्ट पे हमारी दूसरी एंट्री बनेगी। और बात करें इन फेयर वैल्यू गैप्स की, तो मार्केट अगर यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखाता है तो यहाँ से यहाँ तक कि हम बाय साइड की ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसे ब्रेकआउट मिलता है तो ट्रेड कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वो एक यहाँ तक की लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ तक का टारगेट हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट रखेंगे। अगर दूसरी एंट्री हमारी ये रहेगी कि मार्केट अगर इधर आता है और इस स्विंग हाई को यहाँ पे तोड़ता है और नया एक स्विंग हाई बनाता है और इधर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलते हैं, तो यहाँ से हम सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं यहाँ तक की। तो और स्टॉप लॉस इधर रख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 1:5 का हमें टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये प्रॉपर डबल टॉप बना के बैठा है, तो शायद डाउन साइड ही जाएगा, ऐसा मानना है, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप आज उसने कर दी है। अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप करना चाहता है, ऑर्डर कम पड़ रहा है, तो वो इस जोन में जा सकता है। अगर सेल साइड की बात करूँ तो मार्केट ये सारा स्ट्रक्चर कवर करके, देखो इस फेयर वैल्यू गैप को तो मार्केट ने कवर कर लिया। ठीक है, तो इसे कवर करके वापस से इस जोन में आता है और यहाँ पे हमें कोई कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिलती है, तो यहाँ सब के यहाँ तक की सेल साइड मूवमेंट देंगे और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जोन के थोड़ा ऊपर। तो ऑलमोस्ट 1:3 का हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये था निफ्टी के लिए। अगर इसे भी वो मतलब पूरा कवर करके डाउन साइड जाता है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप हमें दूर पे मिलती है, ठीक है, तो हम इसे कंसीडर करेंगे। वरना डेली टाइम फ्रेम के लिए मैंने तो आपको बता ही दिया ऑलमोस्ट कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप होने वाली है
आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, ठीक है। उसके अलावा बात करूँ मार्केट अगर इन दोनों ज़ोन को कवर करके वापस से इधर आ जाता है, तो यहाँ से भी हम सेल साइड की एक एंट्री बना सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ से यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देता है जो मैंने आपको पहली ट्रेड बताई वो वाली। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको निफ्टी में 4 ट्रेड दे दी है, ठीक है। उसमें से आपको एग्ज़ीक्यूट करनी है विथ कंफर्मेशन ओनली 1 और 2, जैसा जिसका कंफर्मेशन मिलता है। अभी आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। कंफर्मेशन के बिना एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि हाई रिस्क हो जाते हैं कंफर्मेशन के बिना। तो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखें तो कुछ ऐसा ज़ोन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट डबल टॉप बना चुका है और यहाँ पे भी इसका सपोर्ट जा रहा है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है मार्केट में। अदरवाइज़ ये इस ज़ोन को टच करके आया है तो समझ लेना कि इस ज़ोन को टच करने भी ज़रूर जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमें एक लिक्विडिटी स्वीप एंट्री भी देखने को मिल सकती है इस लो को तोड़ के। लेकिन अभी क्या होगा कुछ मालूम है नहीं, वरना यहाँ पे तो एक एंट्री उसने दे दी है लिक्विडिटी स्वीप करके। इसके लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ तक की एंट्री उसने दे दी है। हावरली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें इधर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है जो ऐसी कुछ जा रही है, ठीक है। आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सेम उसी ट्रेंड लाइन के साथ हमें यहाँ पे एक चैनल देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर फेयर वैल्यू गैप्स और उन सब की बात करूँ तो यहाँ पे एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप्स बन रहा है, जो कि ये रहा। मार्केट ऑलरेडी इसे कंफर्मेशन दे चुका है, लेकिन आगे क्या होगा वो वहाँ से ही जानेंगे। और दूसरा एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है यहाँ, जहाँ पे भी ऑलरेडी मार्केट आ चुका है और अच्छा रिस्पेक्ट दे दिया है मार्केट ने यहाँ तक के यहाँ तक का। तो ये हमने आगे की वीडियो में भी बताया होगा, ठीक है। अगर बात करें एंट्री एग्जिट एंड सब की, तो सबसे पहले हमारी एंट्री रहेगी ब्रेकआउट पे, जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड, ठीक है। बाकी ऊपर की साइड इस ट्रेंड लाइन तक और नीचे की साइड इस ट्रेंड लाइन तक हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। उसके अलावा अगर दूसरी बात करूँ तो यह है सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप। अगर मार्केट कल यहाँ कहीं पे कोई कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से हमारी सेल साइड की एंट्री बन सकती है यहाँ तक कि अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एंट्री कंटिन्यू करेंगे, वरना 1:2 यहाँ पे हमारा बुक होगा और 1:3 या 4 यहाँ तक हमारा बुक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मार्केट इसे फुलफ़िल करके ऊपर की साइड जाता है और वापस से इस ज़ोन में वापस आता है, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन एंट्री मिलते हैं तो हम जाएँगे बाय साइड के लिए, ओके। और अगर इसके अलावा मार्केट वापस से इस ज़ोन में वापस आता है और यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से हम एक बाय साइड की एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। इस लेवल तक या इस लेवल तक 3 टारगेट रहेंगे जहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल मिलती है रिवर्सल की, वहाँ पे हमारी एंट्री क्लोज हो जाएगी विथ प्रॉफिट, ओके। और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट कर देता है, इसे फुलफिल करके नीचे की साइड चला जाता है और वापस से इस ज़ोन में आता है तो यहाँ से हमारी एक सेलिंग साइड की एंट्री भी बन सकती है। तो इन सिनेरियो का आपको फुल ऑफ ध्यान रखना है, ठीक है। अगर लिक्विडिटी स्वीप की बात करें तो मार्केट इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से इसकी लिक्विडिटी स्वीप ऑफ करके यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, वो हमें पता है नहीं, ठीक है। ये ज़ोन है, जो ज़ोन है वही उसका लिक्विडिटी स्वीप ज़ोन है, ठीक है। अगर उसके अलावा बात करूँ यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना उसके अलावा नहीं, और उसका एसएल नीचे रखना है अपने को, ठीक है। साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी ये वाला ही है, तो उसकी ये जो ज़ोन है वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कल के लिए। तो चलो मैंने आपको ऑलमोस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में होके 5 से 8 ट्रेड बताई है टोटल, ठीक है। उसमें से अपने को एग्जीक्यूट करनी है विद कंफर्मेशन 2 से 4 ट्रेड, एक निफ्टी और एक बैंक निफ्टी के लिए, या 2 निफ्टी और 2 बैंक निफ्टी में। लाइव मार्केट में मैं आपको फेयर वैल्यू गैप्स एंड वो सब नहीं दिखा सकता, तो उसका आपको खुद से ध्यान रखना है, ठीक है। वरना ये जोन्स है जो कल के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस प्रीवियस डे के जोन्स अच्छे काम करते हैं। उसके अलावा बात करूँ रिस्क मैनेजमेंट की, तो 1:2 या 1:3 का टारगेट रख के चलना है। अगर पूरे डेली का मज़ा लेना है तो 1:2 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, 1:3 पे टारगेट 2 बुक करें और उसके बाद ओपन टारगेट के अपना ट्रेड
चलता रहने दें ताकि आप एक बार रिस्क से बाहर आ जाओ विथ प्रॉफिट। ठीक है, उसके ऊपर का जो है वो अपना पासिव प्रॉफिट है, जो जब भी हमें मतलब कंफर्मेशन मिलेगा तब हम लेंगे। ठीक है, 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं रखना है, ओनली 1% का रिस्क रखना है। तो इन सिनारियों को ध्यान में रख के आपको कल के लिए ट्रेड करना है। तो चलिए मिलते हैं कल मार्केट क्लोज होने के बाद। ठीक है, और वीडियो में बताना कि आपका मोमेंटम क्या है, बुलिश है या बेरिश है, कौन सी साइड आप जा रहे हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।